यो तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन विद ए न्यू। ये कैसे रंग के फ्लावर है इसमें? अच्छा लग रहे हैं लेकिन पीछे का ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, है ना? फोटो थोड़ा डीएसएलआर में खींची गई है, देख लो। पैसा आ रहा है फोटोग्राफर के पास भी, मानना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। आजकल फोटोग्राफर भी थोड़े अमीर हो रहे हैं, है ना? डीएसएलआर से फोटो खींच रहे हैं। ओके सो गोल्ड में इसको छोड़ो। क्या कर रहा था मैं? हाँ, इसको हटाते हैं यहाँ से। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड वी हैव दिस एरिया। Sometime we have this. Okay. बिटकॉइन। ओके स्टार्ट करते हैं। आंखें ठीक हो गई? अब भी थोड़ा धुंधला तो दिख ही रहा है, मुझे लगता है इस लाइट में दिक्कत है, इसे कम करते हैं। ठीक है। मेरा अब ये स्क्रीन की लाइट ज़्यादा दिख रही, अरे यार समस्या ही समस्या, रुको जरा। इसे कम कर दिया तो ये ज़्यादा दिख रही है। ठीक करें इसे। अब ठीक है। ओके चलो। तो बिटकॉइन में कंसोलिडेशन आ चुका है, आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ खास मूवमेंट नहीं है ना? इसमें मैंने आपको क्या एनालिसिस दिया था, उसके बेसिस पे हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ओके सो ये डुअल डायरेक्शनल था एज आई टोल्ड यू आपको। ठीक है, पहला मूव फेक देन वाला। इसको हटाते हैं यहाँ से। ये याद है ना सबको? इसने ऊपर की साइड क्लोजिंग करी एंड देन मार्केट ने पहला मूव दिया रिवर्सल। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। आगे चलते हैं हम लोग। अब मार्केट में अभी भी देखो ऐसा पैटर्न है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कंसोलिडेशन के अंदर है। ये वायर फ्रेम है और साथ ही साथ ये वाईफाई वाला पैटर्न है। कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, एक्सपेंड भी हो रहा है। आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर ऐसे 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 छोटा एंड देन फिर देखो बड़ा होने की कोशिश कर रहा है ना, और फिर ऐसे 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 ऐसे। ओके आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है कितने समय से? आप अगर टाइम देखोगे तो 12 बजे से इसके अंदर वॉल्यूम आया, अच्छा खासा वॉल्यूम आया और ये एक्सप्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला मूव ही हमें देखने को मिलेगा। डिपेंड करेगा वो यहाँ से देखने को मिलेगा या यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल के लिए भी डुअल डायरेक्शन में पहले किसी एक एरिया में जाने देते हैं, उसके बाद मैं इसका एनालिसिस करूँगा। 30 मिनट्स में इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पैटर्न कंसोलिडेशन का है। ये कंसोलिडेशन से बन रहा है और कंसोलिडेशन को बना सकता है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ एनालिसिस करना बेकार है। इस एरिया से बाहर निकलना ही बेहतर रहेगा, बेस्ट। ठीक है, गॉट इट। कंफ्यूजिंग है बट ठीक है। ओके सो इसमें मेरा कोई एनालिसिस नहीं फिलहाल के लिए, जब तक ये हाई या लो अपना क्रॉस नहीं करती। 1 मिनट में वापस आते हैं हम लोग और यहाँ देखते हैं हमारे सामने क्या बना हुआ है। यू कैन सी एक, है ना, ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा ब्रेक डाउन करने के बाद। और अगर हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक एरिया निकल के आ रहा है जो इसका डबल हो चुका है। आप देख सकते हो ये वाला जो मूव है और ये इसके साथ जो मूव आपको दिख रहा है, एक तो ये है ना, और एक साथ में अगर आप ये देखना चाहो तो ये भी ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से हम लोग इस तरीके से यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, आई देखो थोड़ा सा बड़ा हुआ है पहले से, छोटा और थोड़ा सा और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। ये देखो इतना बड़ा, फिर और बड़ा। लेकिन इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, ध्यान से देखो, जब भी ये बन रहे हैं हर बार मार्केट अपने आप को बड़ा मूव देती जा रही है। मतलब देखो ये 3 थे, ये 4 हो गए और ये फिर 3 हो गए, लेकिन और भी ज़्यादा बड़े हो गए। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि एग्रीगेट कौन से साइड के हो रहे हैं? एग्रीगेट हो रहे हैं हमारे बुल साइड के एरिया एग्रीगेट हो रहे हैं, और जो बी ए साइड के हैं वो अपने आप को बड़ा कर रहे हैं। वो टुकड़ों में नहीं हो रहे। टुकड़ों में होना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन टुकड़ों में नहीं हो पा रहे, वो भी अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, ये भी बड़े अपने आप को। तो बाई साइड का एरिया अपने आप को जोड़ के ज़्यादा पावरफुल होने की कोशिश दिखा रहा है। देखो
एक चीज होती है दिखाना, एक चीज होती है अपने अंदर ही वॉल्यूम को भरना, वो दोनों में फर्क होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं 4 कटोरी में ठीक है चीनी रखता हूँ, मेरे पास 4 कटोरियां हैं और मैं चारों कटोरी में चीनी रखता हूँ, और मैंने क्या करा, उन चारों कटोरी की चीनी को कुछ नहीं करा, एक बड़े कटोरे में रख दिया। ठीक है, मैंने 4 कटोरी की चीनी को एक बड़े कटोरे में रख दिया, इससे वॉल्यूम पे कुछ फर्क पड़ा? वॉल्यूम तो सेम ही है, वॉल्यूम तो सेम ही है बिल्कुल, या फिर कुछ अलग है इसके अंदर, बताओ भाई। हाँ कुछ अलग हो रहा है, वॉल्यूम सेम है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आपसे कि मैंने उसी कटोरी में और भी ज़्यादा उसको भर दिया, और मैं सेम कटोरी के अंदर उसको भरे जा रहा हूँ, भरे जा रहा हूँ, भरे जा रहा हूँ, ठीक है, समझ आया? रेड के साथ ये हो रहा है, तो वॉल्यूम किसका बढ़ रहा है एक्चुअल में? वॉल्यूम किसका बढ़ रहा है एक्चुअल में? वॉल्यूम बढ़ रहा है बियर साइड का, लेकिन दिखावा कौन कर रहे हैं? बुल साइड कर रहे हैं। वो बस इकट्ठा होते जा रहे हैं, वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे अपना। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आएगा, आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर आपको समझ आया? ओके, नहीं समझ में आया तो दोबारा बताता हूँ मैं, तब तक इसे पकड़ो। आई हैव वन थिंग टू डू। ठीक है, देखो ये पता है, मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से पता लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट कैसे पता लग रहा है। अगर आप ये देखोगे ना, ये वाला हिस्सा, ये इसी को मैंने इसी को तो ऐड किया हुआ है, और कुछ थोड़ी क्या, इसको और मैंने इसको ऐड किया हुआ है, और कुछ नहीं करा मैंने। तो ये होता है वॉल्यूम का ग्रो होना, बढ़ जाना। देखो ये देखो, बड़ा छोटा हो गया, फिर उससे ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आप ग्रीन साइड का एरिया देखोगे तो ये इकट्ठा हो रहा है, देखो, ठीक है, ये देखो, ये कैंडल बड़ी होती जा रही है ना, और बड़ी होती जा रही है, तो इसका मतलब है वो गैदर कर रही है अपने आप को। कमज़ोर गैदर करने वाले ही होते हैं, वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा दी उन्होंने, बस वो एक एक जैसे ज़्यादा हो गए, वो अपने आप को इकट्ठा कर रहे हैं। समझ आया? यस, तुम हाँ में हाँ तो मिलाते नहीं। अब तुम्हें कौन सी भाषा समझाऊँ, कौन सी मॉरल लैंग्वेज समझाऊँ? इंसानी भाषा में बात करें तो जब भी हम किसी से लड़ाई करते हैं, तो हम किसी इंसान से लड़ाई नहीं करते हैं, हम पता किससे लड़ाई करते हैं? हम उसके नेचर से, उसके स्वभाव से लड़ते हैं। इंसान कभी गलत नहीं होता, लेकिन उसका स्वभाव गलत होता है। और जो स्वभाव गलत हो गया तो पूरा इंसान गलत कर देते हैं हम लोग। तो अगर मैं किसी से लड़ रहा हूँ ना, मेरे से कोई लड़ रहा है, तो एक्चुअल में या तो वो मेरे स्वभाव से लड़ रहा है, ठीक है, या वो मेरी शक्ल से लड़ रहा है। हमारे केस में थोड़ा, लेकिन नेचुरली अगर हम किसी से बात करेंगे तो उसमें ऐसा, ठीक है। बफरिंग, बफरिंग तो नहीं हो रही है, मेरा तो सही चल रहा है नेट। तुम्हारी बफरिंग हो रही है, तुम्हारा इंटरनेट वो वाला है शायद, 1 GB रिचार्ज वाला तुमने इंटरनेट लगाया हुआ है, और तुम फिर मुझे कह रहे हो कि बफरिंग हो रहा है। गलत बात। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाइसेल मांगने नहीं आएगा,